इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और मैं लगातार उन लोगों से बातें कर रही हूँ, उन बच्चों से और उन पेरेंट्स से बात कर रही हूँ जो लोग यूक्रेन से आए हैं बच्चे, और उनके पेरेंट्स से बात कर रही हूँ जो लगातार कई कई घंटे एयरपोर्ट पर वेट कर रहे हैं अपने बच्चों को रिसीव करने के लिए। यहाँ पर ऐसे ही मेरे साथ एक बच्ची मौजूद हैं जो अभी अभी यूक्रेन से लौटी हैं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ हैं, उनके साथ में फ्रेंड हैं जो उनके साथ आई हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप बताइए, बेटी घर वापस आई है, कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर। मैं तो कह रहा हूँ अपने हिंदुस्तान की सारी बेटियाँ सारे बेटे सब वापस आ जाएं यूक्रेन से जितनी जल्दी हो सके। क्या नाम है आपका? उंजिला। उंजिला, मुझे ये बताइए आप किस जगह थी वहाँ पर और किस तरह की सिचुएशन थी कि जब डिसीजन लिया कि अब निकलना है यहाँ? मैं खारकीव में थी और वहाँ की सिचुएशन दिन ब दिन बेकार होती ही जा रही थी। लाइक बॉम्ब्स की आवाज़ आ रही थी और हम लोगों को बंकर्स में थे ऑलरेडी। तो बस फिर हम लोगों को स्ट्राइक हुआ कि हमें यहाँ से निकलना ही चाहिए, और फिर एडवाइजरी आई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि जल्द से जल्द आप खारकीव से निकल जाएं। तो हम खुद से फिर वहाँ से निकल गए। किस तरह की सिचुएशन आप लोगों ने अपनी आंखों से देखी जब आप लोग खारकीव अपनी यूनिवर्सिटी से निकले स्टेशन के लिए या बॉर्डर्स के लिए? एक तो हम लोग जब रोड्स पे थे तो क्रैश्ड कार्स थी वहाँ पर रोड्स पर, और फिर बहुत आवाज़ें आ रही थी लगातार बॉम्ब्स की। और दूसरा स्टेशन पे जाने के बाद भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कितना स्ट्रगल करना पड़ा वहाँ से ट्रेन लेके बॉर्डर तक आने के लिए? काफ़ी स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा। हम कई किलोमीटर्स पैदल भी चले हैं, लाइक पूरा हम लोगों ने खुद अपना जर्नी किया। जी, मतलब खुद मोटिवेट करके यहाँ तक पहुँचे अपने आप? जी। मैम, क्या कहेंगे? बच्चे घर आ गए, उनकी फ्रेंड भी साथ में है, आप लोग रिसीव करने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत पास में देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब जितनी भी परेशानी इन लोगों ने उठाई, इनको देख के सब भूल गए हम लोग। यहाँ पर उनकी एक और फ्रेंड है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शजा उस्मान। मुझे ये बताइए कि वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन थी जो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखी, और कितने और स्टूडेंट्स आपके साथ वहाँ पर थे? हमारे साथ करीब 150 लोग थे। जिस बेसमेंट में हम थे उसमें से करीब 60 लोग जो थे वो इंडियंस थे हमारे साथ। हम लोग करीब 6 दिन रहे हैं, जो हमने पूरे दिन उसमें बेसमेंट्स में ही गुजारे हैं। कहाँ, किस बेसमेंट में आप लोग थे? यूनिवर्सिटी हॉस्टल के बेसमेंट में या किसी और जगह? नहीं, हमने अपनी फ्रेंड के फ्लैट में उसके बेसमेंट में चले गए थे। जो हॉस्टल के बेसमेंट थे वो फुल हो चुके थे। हम लोग अपने फ्लैट्स में रहते थे और जिस बिल्डिंग में हम रहते थे वहाँ कोई बेसमेंट नहीं था। तो 24 की सुबह जब पहली बॉम्बिंग हुई थी तभी हम लोग सुबह 4 बजे हुई है, हमने 5 बजे अपना एक बैग पैक करके हम अपनी फ्रेंड के फ्लैट पे चले गए थे और उसके बेसमेंट में ही हमने 6 दिन गुजारे हैं पूरे टाइम। किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पर रहने में हुई? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे कि खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हुई, शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई थी चीज़ों की, तो ऐसी सिचुएशन रही क्या आप लोगों के साथ? जी, हम लोग असल में सिर्फ 24 को थोड़े टाइम के लिए हम लोग बाहर गए थे, तो हम लोग को वहीं स्टॉक करनी थी अपनी सप्लाईज। बट इतने लोग होने की वजह से सारी जो ग्रोसरी स्टोर्स थे वो खाली हो चुके थे, तो हम लोग के पास सिर्फ जो हमें मिला था हमने कम से कम 5 दिन उस पर गुजारे हैं। फिर हम 28 को निकल पाए थे, बट जब हम निकले थे हम लाइंस में लगे थे ग्रोसरी स्टोर्स की, तब भी इतनी ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी शेलिंग्स की, बॉम्बिंग्स की, कि लोग लाइंस छोड़ के भाग रहे थे वापस बेसमेंट के लिए। ग्राउंड पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब? जी, जहाँ हम थे वहाँ पे बहुत ख़राब थी सिचुएशन। हम लोग सुबह उठते थे बॉम्बिंग की आवाज़ से, हम लोग रात को सोने जाते थे बॉम्बिंग की आवाज़ों में, बल्कि हम लोग सोते भी नहीं थे। हम 3 फ्रेंड्स थे साथ में, तो एक बंदा जागता था, 2 सोते थे। हम टर्न्स लेके ऐसे करते थे क्योंकि अगर रात में कुछ हो, एकदम भागने की ज़रूरत पड़े तो एक बंदा अलर्ट रहे पूरा। किस तरह की आपको हेल्प वहाँ पर मिली? एम्बेसी की तरफ से या और बाकी लोगों की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्या हेल्प मिली आप लोगों को वहाँ? एम्बेसी की तरफ से हमें हेल्प मिली बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। हम लोग ने पूरा टाइम जो हम खारकीव में रहे वहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने हमारी बहुत हेल्प करी। हरदीप सर थे, स्वाधीन भैया थे, मेरी BMU की कॉन्ट्रैक्टर युक्ति बेलवाल मैम, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। बाकी जो सिचुएशन थी वो तो हमें खुद ही हैंडल करनी पड़ी, फूड शॉर्टेज की, वाटर की। हमारी जो बिल्डिंग के लोग थे उन लोग ने हमें पानी वानी का थोड़ा हेल्प करी थी, बट वैसे हमें कोई ऐसी हेल्प नहीं मिली थी। हमें खारकीव से लवीव भी हम खुद गए थे, हमें ट्रेन के लिए अपनी सीट के लिए भी खुद लड़के करना पड़ा था। बॉर्डर भी हमने खुद क्रॉस करा था, हमें बॉर्डर पे भी कोई ऑफिशियल्स नहीं मिले। जब हम फाइनली पोलैंड पहुंच गए उसके बाद हमें एम्बेसी के ऑफिशियल्स मिले। देखिए, जो स्टूडेंट्स इस वक्त यूक्रेन से लौटे हैं उनका साफ तौर से कहना है कि वो लोग जहां रहते थे खारकीव में, वहां से बॉर्डर तक खुद पहुंचे हैं, खुद वहां से निकले हैं और उसके बाद उनको मदद मिली, जिसके बाद आज भारत लौटे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, दिल्ली एयरपोर्ट।